क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 2 का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सॉल्यूशन में पहले हम देखेंगे यहाँ पर हम देखेंगे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म में पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन किसे बोला जाता है? इट इज़ डिफाइंड, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट और डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कोई भी सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ ग्राम। ओके, यानी ग्राम में सॉल्यूट का अमाउंट जितना होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसको बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, फार्मूला क्या है? फार्मूला है स्ट्रेंथ दैट इज ग्राम पर लीटर इक्वल टू वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ solution into 1000. Okay, now we will discuss normality. What is normality? Normality generally expressed by capital N. Okay, it is defined as number of gram equivalent of solute present per liter of the solution. यानी 1 लीटर सोल्यूशन में जितना ग्राम इक्विवेलेंट, यानी एक सॉल्यूट का जितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होगा उस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी उतना होगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, अभी हम देखेंगे। ओके, जो ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है, ग्राम इक्विवेलेंट उसका मतलब है इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। That implies 1 gram equivalent of NaOH equal to equivalent mass of NaOH. This is equal to 40 ग्राम। यानी जिस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास जितना होता है वो उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है। जैसे कि 80 ग्राम ऑफ NaOH इक्वल टू 80 बाय 40 इक्वल टू 2 ग्राम इक्विवेलेंट। जो 80 है ये गिवन अमाउंट है NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और 40 है इक्विवेलेंट मास। यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है? गिवन मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। यहाँ पर 80 जो दिया हुआ है NaOH का गिवन मास है और 40 इक्विवेलेंट मास है। यानी गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास जितना हुआ वो उसका ग्राम इक्विवेलेंट है, उतना ग्राम इक्विवेलेंट है। यानी 1 लीटर सोल्यूशन में एक सब्सटेंस का जितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होगा उस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी उतना होगा। यानी अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 80 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, दैट इम्प्लाइज सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी इक्वल टू 2 नॉर्मल होगा। ओके, यानी डेफिनेशन क्या बोलता है? डेफिनेशन बोलता है इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यानी जितना ग्राम इक्विवेलेंट एक सॉल्यूट का, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। जितना ग्राम इक्विवेलेंट एक सॉल्यूशन में होगा उस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी उतना होगा। ओके, सो फार्मूला इज, what is the formula to get the normality? Normality equal to number of gram equivalent divided by volume of solution into 1000. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 1000 बाई VmL। ये जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसको हम चेंज करके कैसे लिख सकते हैं? जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? वेट और मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास। यानी ये जो है
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, उसका फॉर्मूला ये है, वेट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 बाय VmL, और ये वेट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। ओके, सो नॉर्मलिटी क्या हो सकता है? नॉर्मलिटी हो सकता है स्ट्रेंथ बाय इक्विवेलेंट मास, दैट्स इम्प्लाई नॉर्मलिटी क्या हो सकता है? स्ट्रेंथ बाय इक्विवेलेंट मास। सो हियर इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू ये जो सिंबल में लिखा है इक्विवेलेंट वेट, ये इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट है। ओके, दैट्स मीन नॉर्मलिटी इक्वल टू स्ट्रेंथ बाय इक्विवेलेंट वेट। अभी देखेंगे नॉर्मल सॉल्यूशन किसे बोला जाता है। व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, GM EQ का मतलब ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, देन इट इज़ कॉल्ड 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। 1 नॉर्मल सॉल्यूशन किसे बोला जाता है? अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल सॉल्यूशन। ओके।